प्यारे बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 का सलूशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन यानी समाकलन की जो प्रश्नावली 7.2 है, ये प्रतिस्थापन विधि से इसका समाकलन ज्ञात किया जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करके। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 37 क्वेश्चन है, सबको सॉल्व किया जाना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसको हमने पिछले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में बताया है। अगर आप लोगों में से वो बच्चे जो उस लेक्चर को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को ज़रूर पढ़िए। अगर उस लेक्चर को आप पढ़ लोगे तो एक्सरसाइज 7.2 में कुछ भी नहीं है, आपके लिए सिर्फ एंजॉय ही है, खिलौना ही है। क्लियर? उसके बाद भी मैं आता हूँ, फिर बताऊँगा इसमें थोड़ा बहुत कैसे इसका उपयोग होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन 1 से 37 तक प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो पहला है 2x/1 + x²। तो इसको हमें इंटीग्रेशन आई का सिंबल मान लेंगे, लिखेंगे माना i = इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x², यहाँ पर dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमने बताया था कि आपके पास जो बेसिक फार्मूले हैं, क्या वो बेसिक फार्मूले का यूज़ हो रहा है? बेसिक फार्मूले क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ sin x, cos x, tan x, sec x, e⁻x, 1/x dx, e⁻ax, ये सारे बेसिक फार्मूले हैं। तो उनमें से कोई बेसिक फार्मूला का डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है। तब हमने बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो इंटीग्रेंट हमारा दिया हुआ है, इंटीग्रेंट हमारा है 2x/1 + x²। इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट 2x है, दूसरा पार्ट 1 + x² है। चेक करेंगे कि इसमें से क्या किसी पार्ट का डेरिवेटिव, किसी पार्ट का अवकलज, किसी पार्ट का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी दूसरे पार्ट के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो आप देखो 1 + x², इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव मीन्स अवकलज, या इसी को आर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी अवकल गुणांक। 1 + x² का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है? 2x है। क्या है? 2x। हमने बताया था कि इंटीग्रैंड, ये क्या है पूरा? ये पूरा है इंटीग्रैंड यानी समाकल्य। समाकल्य में किसी पार्ट का डेरिवेटिव, किसी पार्ट का अवकल गुणांक अगर मौजूद है तो हम जो है क्या लगाएंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 + x² का डेरिवेटिव 2x है, इसलिए जो है इसमें प्रतिस्थापन विधि से इसका समाकलन करेंगे। क्या तरीका है? लिखेंगे पुट 1 + x² = t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके? जो वेरिएबल हमारा है, जिसको हम मान रहे हैं उसी का। आप t के रिस्पेक्ट में कभी मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। जिसको आप मान रहे हो, इसको मान रहे हो आप, इसमें वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? d/dx ऑफ 1 + x² = d/dx ऑफ t के। इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस 2x = d/dx ऑफ t के। क्या लाना है? 2x dx बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2x dx = dt के। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हमारा एक पार्ट 1 + x² है और दूसरा पार्ट जो है 2x dx है। हमने यही कहा था कि एक पार्ट मानने पर दूसरा पार्ट आ जाना चाहिए, तो हमारा आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे, देयरफॉर i = इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की जगह क्या रखेंगे? dt रख देंगे, और 1 + x² की जगह क्या रखेंगे? t रख देंगे।
दिस इज इक्वल टू। अब हमारा ये बेसिक फार्मूला बन गया। क्या बेसिक फार्मूला बताया था? बेसिक फार्मूला बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x एंड प्लस कांस्टेंट। आप देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? log ऑफ मॉड t एंड प्लस कांस्टेंट। t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हो जाएगा log ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। देयरफॉर आई इज इक्वल टू log ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। हमारा यही हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने लगा दिया। लेकिन एक फार्मूला हमने ये भी बताया था कि इंटेग्रैंड में अगर अंश हर का डेरिवेटिव है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो हर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x है। तो आप डायरेक्ट इसका लिख सकते हो log ऑफ हर। क्या लिख सकते हो? देयरफॉर आई इज इक्वल टू log ऑफ हर माने 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। क्या आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आप कहीं कैलकुलेशन कर रहे हो, अब बीच में आ गया इस तरह कोई क्वेश्चन, तो आप इस फार्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या फार्मूला? कि यदि किसी इंटेग्रैंड में हर का डेरिवेटिव अंश के बराबर आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू log ऑफ हर एंड प्लस कांस्टेंट के। यहाँ माड लगा दो। माड ना भी लगाओ तब भी चलेगा। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन शर्त है कि एक्स का स्क्वायर रहेगा तभी छोटा ब्रैकेट लिखेंगे। अगर क्यूब है या एक्स है, एक्स पर 5 है, तब जो है मॉड रहना जरूरी है। मॉड को आप छोड़ नहीं सकते हो। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है? log x होल स्क्वायर अपॉन एक्स। log x होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको मान लेंगे, इसको पूरा आई मान लेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ लिख जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे। क्या हमारा डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है? नहीं लग रहा है। कहीं कोई डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है, कोई बेसिक फार्मूला नहीं यूज हो रहा है इसमें। तो फिर चेक करेंगे किसको माना जाए। अगर आप log x मान लो तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x आएगा। तो अब यहाँ पर हम log x मानेंगे, लिखेंगे पुट log x इज इक्वल टू ठीक। वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी के। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू क्या है? 1/x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। आप इसको याद रखो, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं डी टी बाई डी एक्स। ये डी टी बाई डी एक्स आप कभी भी नहीं पढ़ोगे। डी टी बाई डी एक्स ये टोटली रॉन्ग है। इसे क्या पढ़ोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ टी और डी डी एक्स ऑफ टी का ऐसे पढ़ोगे चाहे ऐसे पढ़ोगे। ऐसे डी टी बाई डी एक्स कभी भी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि ये भिन्न नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है। जब फ्रैक्शन नहीं है तो अंश और हर को अलग अलग हम नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। हाँ, क्या हो गया? देयरफॉर 1/x dx इज इक्वल टू dt। हमने log x को माना है तो इसके अंदर दो पार्ट हुआ। एक पार्ट हुआ log x और दूसरा पार्ट हो गया 1/x dx। तो 1/x dx की वैल्यू निकल रहा है, इसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x की अप हो जाएगा
टी स्क्वायर, क्योंकि log x इक्वल टू टी हमने माना है। अब 1/x dx, 1/x dx इक्वल टू dt है, तो टी स्क्वायर ऑफ dt के फार्मूला लगाने, कौन सा फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, आपको फार्मूला बताया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 टोटल अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, हो जाएगा t टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू t टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट के। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू हमने log x माना है, हो जाएगा log x होल क्यूब टोटल अपॉन 3 एंड प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? इस तरह से दूसरा भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 1/x प्लस x log x। क्वेश्चन नंबर 3, 1/x प्लस x log x, 1/x प्लस x log x के, इसको i मान लेंगे, माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x, आगे हो गया dx। दिस इज इक्वल टू, आप देख रहे हो इसके अंदर अगर हम log x को मान ले रहे हैं तो 1/x आ रहा है, तो ऐसा नहीं मिल रहा है, x को मान रहे हैं तो उसका 1 हो जाएगा, एक काम नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ जुगाड़ करेंगे, इसमें x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1/x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस log x, यहाँ पर हो गया dx के। अब 1 प्लस log x इक्वल टू टी पुट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा, यानी एक पार्ट को मानने पर दूसरा पार्ट आ जाएगा, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर? तो लिखेंगे पुट 1 प्लस log x इक्वल टू टी के, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी के। 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, 1/x अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो dx आ जाएगा इक्वल टू dt आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन के दो पार्ट हुए, एक पार्ट हुआ 1/x dx हुआ और दूसरा पार्ट हुआ 1/1 प्लस log x हुआ। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ये बताया गया था कि एक पार्ट को मानेंगे दूसरा पार्ट आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। अब इसमें पुट कर देंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, निशान लगाएंगे, 1/x dx की वैल्यू क्या आई है, dt आई है। अब 1/1 प्लस log x को क्या माना हमने, 1 प्लस log x को t माना है, तो हो जाएगा 1/t हो गया। और क्या है 1/x इंटू dx का मान d2 हो गया, तो हो गया dt के। फार्मूला क्या लग जाएगा इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log ऑफ मॉड x एंड प्लस कांस्टेंट के, तो क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड t, दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉड t एंड प्लस कांस्टेंट के। बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू log ऑफ t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x एंड प्लस कांस्टेंट के। ये हमारा हो गया आंसर के। क्लियर? इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आप इसको मिटा दे रहे हैं, 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, इसको मान लेंगे आई मान लेंगे, माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स के।
अब देखिए इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप cos x को मान लो तो साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो हम cos x को यहाँ पर मानेंगे और उसके बाद इसकी आ जाएगा। क्लियर? लिखेंगे पुट cos x इज इक्वल टू टी के। अब इसको किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे? x के। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी के। इम्प्लाइज दैट cos x क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी के। इम्प्लाइज दैट हमको लाना क्या है? साइन एक्स डी एक्स लाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे, तो आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक, तो cos x को हमने मान लिया, दूसरा पार्ट आ गया। तो देखते देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ cos x इक्वल टू टी, तो हो गया साइन टी और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस डी टी आ गई। माइनस को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है? माइनस कॉस ऑफ टी होता है। दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस टी एंड प्लस कांस्टेंट के। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ए प्लस बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी प्लस कांस्टेंट के। कॉस टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स है, तो हो जाएगा कॉस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। देयरफॉर आई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, हमारा ये हो गया आंसर हो गया। क्लियर? ये हमारा हो गया आंसर के। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो बिल्कुल फ्री के सवाल हैं, कुछ भी इसके अंदर दम नहीं है, बिल्कुल एंजॉय है। आप एंजॉय करोगे सवाल लगाने में, आपको मज़ा आएगा, मगर शर्त है कि आप इसका बेसिक आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर हो गया 4 तक हो गया, अब 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी मान लेंगे। माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। क्लियर? अब यहाँ पर देख रहे हो आप, अगर साइन को मान लो तो कॉस आ जाएगा, कॉस को मान लो तो साइन आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन खुला हुआ है, किसी को मान सकते हो। तो हम जो है इसी को मान लेते हैं। पुट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके? वेरिएबल हमारा एक्स है, ए एंड बी कांस्टेंट है, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी के। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस ऑफ आ जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी के। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? हमको निकालना क्या है? कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर इम्प्लाइज दैट कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए के। इसको डी टी बाई ए कह सकते हो। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गया। देयरफॉर
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमने क्या माना था, साइन एक्स प्लस बी को टी माना था, इसकी जगह हमने टी रख दिया, निकला क्या, निकला कास एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए के, रख दिया डी टी बाई ए के इज इक्वल टू 1/a, कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, तो 1/a बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, टी डी टी, टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स एंड एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला आएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/a टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 एंड प्लस कांस्टेंट के, दिस इज इक्वल टू 1/a टी स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट के, टी की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 1/2 को यहाँ लिख लेंगे तो हो जाएगा 2a, और टी इक्वल टू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, टी स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट के, देयरफॉर आई इक्वल टू 1/2a साइन स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्योंकि साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कांस्टेंट के, क्लियर, ये हमारा हो गया, यही हो गया आंसर के इसका। इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रूट ए एक्स प्लस बी, रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। हाँ एक चीज और बताना है, इस निशान को जब भी ये निशान आए तो इसे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, या शॉर्ट में रूट, वर्गमूल या मूल, कभी भी लोग क्या कहते हैं, इसको अंडर रूट कहते हैं, अगर लिखा है इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और शॉर्ट में रूट ऑफ एक्स के, शॉर्ट में, मगर सही वही तरह रहती है, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स, ये आप कभी भी नहीं पढ़ सकते, 100% रॉन्ग है, इसको ध्यान देना। तो क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, माना ए इक्वल टू सॉरी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, यहाँ पर डी एक्स लग जाएगा, मीन्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ए एक्स बी को इंटीग्रेट करना है, इसका समाकल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मान लेंगे ए एक्स प्लस बी, मानना ना, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, इस इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी मानेंगे, लिखेंगे पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी के, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी के, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए आ जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना है तो हो जाएगा टी पर हाफ, और डी एक्स की अब क्या आ गया, डी टी बाई ए आ गया, ये बाहर ले लेंगे, 1/a बाहर ले लिया तो आ गया टी पर हाफ इंटू डी टी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, दिस इज इक्वल टू 1/a टी पर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 एंड प्लस कांस्टेंट हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/a इंटू टी पर 3/2 अपॉन 3/2
ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3a, और t की वैल्यू पुट कर दो ax प्लस बी, तो हो जाएगा ax प्लस बी पर 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट। ये तो हुआ हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाते हैं, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला भी हमने आपको बताया है पिछले लेक्चर में कि अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। क्या फार्मूला हमने बताया है? हमने फार्मूला है बाई यूजिंग फार्मूला, भी इसको लगा सकते हो। क्या फार्मूला है? फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n dx इज इक्वल टू 1/a इंटू ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 टोटल अपॉन n प्लस 1। यानी जुबानी है, आप जो है ax प्लस बी लिख दो और उस पर जो है इसका जो पावर है उसमें एक जोड़ दो और वही चीज नीचे भी कर दो। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर हाफ dx इज इक्वल टू, हमने क्या कहा, ax प्लस बी का जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो, ax प्लस बी पर 1/2 प्लस 1 कर दो और नीचे भी वही कर दो, और x का जो कॉफिशिएंट है उससे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या कॉफिशिएंट है? कॉफिशिएंट हमारा a ही है, a इंटू हो गया, दिस इज इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर, ऐड कर दो 3/2, यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू 3/2 यानी 3a/2 के, तो 2 ऊपर चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/3a और ax प्लस बी टू द पावर 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको लगाया, ये बाई फार्मूला लगाया। आपको फार्मूला भी जानना चाहिए, फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। कैसे याद होगा? आप बार बार इस तरह क्वेश्चन लगाओगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मैं मिटाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? x रूट x प्लस 2 x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। इसको मान लेते हैं, माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx के। इसमें देखिए हम x प्लस 2 मानेंगे, माना x प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, क्लियर। x का 1 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 0 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, इम्प्लाइज दैट डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, अब हमने x प्लस 2 मान तो लिया, अब आ क्या रहा है, dx है, तो हमारा ए पार्ट तो छूट जा रहा है। आप कहोगे सर ये कहाँ जाएगा? हाँ, यहीं से देख लो, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा x इक्वल टू टी माइनस 2 रखेंगे। जब भी इस तरह की सिचुएशन पैदा हो तो हम x की वैल्यू, जिसको माना है वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके उसमें पुट कर देंगे। अब x की वैल्यू x प्लस 2 को जो माना है, ये सब जो है पूरा हमारा क्वेश्चन जो है t के वेरिएबल t में के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब x dx कितना हो गया, ये सॉरी x की वैल्यू ये आ गई, dx की वैल्यू ये आ गई, और x प्लस 2 को हमने t माना है, तो लिखेंगे रूट एक्स प्लस 2 कितना है, रूट एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 को हमने t माना है, तो t पर हो जाएगा √2 रूट टी स्क्वायर रूट ऑफ t, और x की अब क्या हो जाएगा, x की अब हो जाएगा t माइनस 2, और dx की अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt हो गया। पूरा हमारा पूरा इंटेग्रेंड जो है वेरिएबल t में कन्वर्ट हो गया। अब
रूट टू का मतलब क्या होता है, टी पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, तो टी पर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी पर हाफ प्लस वन, टी पर 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 टी पर हाफ, और हो गया डी टी की। दिस इज इक्वल टू अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर दे रहे हैं, ब्रैकेट तोड़ दे रहे हैं, तो आ जाएगा टी पर 3/2 डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी पर हाफ डी टी। अब इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n का फार्मूला लग जाएगा, एक्स टू द पावर n डी एक्स का फार्मूला लगा देंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा टी टू द पावर 3/2 प्लस 1 टोटल अपॉन 3/2 प्लस 1 एंड माइनस 2 इंटू टी पर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा टी पर 5/2 और नीचे भी 5/2 हो जाएगा, एंड माइनस 2 इंटू टी पर 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू टी पर ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 2/5 इंटू टी टू द पावर 5/2 माइनस ये हो जाएगा 2/3, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, इंटू 2 टू द पावर 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी को क्या माना हमने, x प्लस 2, इसी इक्वल टू हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स प्लस 2 पर 5/2 माइनस 4/3। टी की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, यहाँ भी रख देंगे x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से ये आंसर हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है x इंटू रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेंगे, माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x के। अब यहाँ पर देखिए क्या माना जाए, 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू मान लेंगे हम, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x dx की, पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा d/dx ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू d/dx ऑफ, ठीक है। इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 4x इक्वल टू d/dx ऑफ, ठीक है। देयरफॉर हमको लाना क्या है, x dx लाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x dx इक्वल टू dt हो गया 4k। अब हमने इसको माना था, और ये वाली चीज हमको निकल रही सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x तो रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ t हो गया। x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/4 आ गई, 1/4 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टू माने t पर हाफ dt हो गया। अब इसमें क्या है, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 टोटल अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट लगा देंगे। इस इज इक्वल टू 1/4 क्या हो जाएगा, t पर 1/2 प्लस 1 टोटल अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू 1/4 t पर हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2। दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 इंटू t टू द पावर 3/2 के। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/6
दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2^3 के एंड प्लस कांस्टेंट के। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। अब उसकी टी की वैल्यू पुट कर दो। दिस इज इक्वल टू 1/6, टी की वैल्यू क्या है 1 + 2x², तो 1 + 2x² टू दी पावर 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी हमने इंटीग्रल ज्ञात कर लिया, यानी इसका इंटीग्रल ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 4x + 2 इंटू √x² + x + 1 √x² + x + 1। इस क्वेश्चन में दो पार्ट। पहले मान लेते हैं, माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1 dx। आप देख रहे हो x² + x + 1 को अगर हम मान लें तो आ जाएगा 2x + 1 आएगा। हमारे पास क्या है 4x + 2 है, काम नहीं बनने वाला है, तो क्या करेंगे इसमें 2 कॉमन ले लेंगे हम। दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 इंटू dx। अब x² + x + 1 को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव यही आ जाएगा 2x + 1 आ जाएगा। लेकिन ये 2 कॉमन लेना पड़ा, अगर 2 कॉमन नहीं लेते तो काम नहीं बनता हमारा, इस सब ध्यान देना पड़ेगा। देखो हमारा एम क्या है, मकसद क्या है, मकसद आपको जानना पड़ेगा। मकसद आप जानोगे क्वेश्चन का सलूशन अपने आप बनता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, मगर आपको फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। लिखेंगे पुट x² + x + 1 = t। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा d/dx ऑफ x² + x + 1 = d/dx ऑफ t। x² क्या हो जाएगा 2x, 1 का x का 1 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 = d/dx ऑफ t के। तो देखो 2x + 1 आ गया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर 2x + 1 dx = हमारा dt आ गया। वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। देयरफॉर I इक्वल टू क्या है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 dx और √x² + x² में हो जाएगा √2 और 2x + 1 इंटू dx की वैल्यू हो जाएगी dt। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन t पर हाफ हो गया ना, हाफ यानी फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा t पर 1/2 + 1 टोटल अपॉन 1/2 + 1 = 2 इंटू t पर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट में। दिस इज इक्वल टू ये 2 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा और t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू क्या है x² + x + 1 x² + x + 1 और टू दी पावर 3/2 है एंड प्लस कांस्टेंट। तो हमारा यही आंसर हो गया। क्लियर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है, बस शर्त है कि आपको इसकी प्रोसेस को समझना है और बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब तक बेसिक फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 1/x - स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं
माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम रूट एक्स मान लेंगे, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स पर n माइनस वन यानी -1/2, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी। ये हो जाएगा 1/2, नीचे आएगा तो रूट एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। हमको लाना क्या है, हमने रूट एक्स इक्वल टू टी माना है, तो आ क्या जा रहा है, फिर से चेक करते हैं। रूट एक्स इक्वल टू हमने जब टी मान लिया तो हो गया हाफ ऑफ n माइनस वन यानी हाफ माइनस, ठीक है, इक्वल टू इतना हो गया 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी के। इम्प्लाइज दैट देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा डी टी अपान यानी 2 रूट एक्स डी टी हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू रूट एक्स डी टी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, रूट एक्स इक्वल टू टी माना है, तो देयरफॉर आई इक्वल टू वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, डी एक्स की वैल्यू क्या आई है 2 रूट एक्स डी टी, और सॉरी इसमें कहीं से कुछ गड़बड़ी हो रही है, फिर से चेक करते हैं। क्वेश्चन हमारा 1/x माइनस रूट एक्स, तो रूट एक्स इक्वल टू टी मान लिया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो आ जाएगा तो डी एक्स इक्वल टू आ गया 2 रूट एक्स डी टी। अब यहाँ पर वेरिएबल हमारा t है, यहाँ पर वेरिएबल x है, जबकि दोनों वेरिएबल t ही आना चाहिए। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, रूट एक्स की वैल्यू t है, यहाँ पुट कर देंगे, जिससे इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट एक्स इक्वल टू t है, तो 2t dt हो गया, ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई। देयरफॉर अब सब वैल्यू पुट कर देंगे, डी एक्स इक्वल टू आ गया 2t इंटू डी टी, टोटल अपान हमने रूट एक्स इक्वल टू टी माना है, तो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस एक्स की अब क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, और रूट एक्स इक्वल टू टी है तो टी स्क्वायर माइनस टी हो गया। अब 2t, अब नीचे देखो टी कॉमन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt अपान टी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा t माइनस वन, यहाँ पर टी अब ये देखो 2t dt अपान टी इंटू टी माइनस वन, तो 2 बाहर ले लेंगे और टी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 बाहर ले लिया, टी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या dt अपान टी माइनस वन आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, करना क्या है अब हम, ठीक है, ये फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें पुट करेंगे फिर, या ऐसे डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ टी माइनस वन एंड प्लस कांस्टेंट के, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ, अब टी की वैल्यू क्या है रूट एक्स, टी की वैल्यू क्या है रूट ऑफ एक्स माइनस वन एंड प्लस कांस्टेंट के। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2 log मॉडुलस ऑफ रूट एक्स माइनस वन एंड प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स
इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ एक्स के। ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेशन, या इसको पुट करके भी आप लगा सकते हो, तब भी यही चीज आएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह क्या है, एक्स अपान रूट एक्स प्लस फोर, एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर, माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान रूट एक्स प्लस फोर और हो गया dx। यहाँ देखो, अगर ऊपर वाले को मानेंगे तब भी कुछ नहीं आएगा, वन आ जाएगा, नीचे वाले को मानेंगे तब भी वन आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, नहीं ना अंश का डेरिवेटिव हर में है, ना हर का डेरिवेटिव अंश में है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कुछ चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद फिर वो काम करेंगे। तो क्या करेंगे, चेंज करने वाले हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। 4 ऐड करेंगे और 4 माइनस करेंगे। हमने क्या किया, अंश में 4 जोड़ा और 4 घटा दिया। अंश में 4 जोड़ने तथा घटाने पर हमारे मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। अब देखो, हम x प्लस 4 को दो भिन्न बदल लेंगे, x प्लस 4 की एक भिन्न बनाएंगे और 4 की एक भिन्न बनाएंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 dx माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 dx। दिस इज इक्वल टू, अब देखो x प्लस 4 पर हाफ हो जाएगा और ऊपर 1 पावर है, 1 माइनस हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 4 पर हाफ dx एंड माइनस 4 बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 4 पर माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब आप इसको दो पार्ट में, एक पार्ट ये है, इसको लगाइए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या डायरेक्ट फार्मूला है। क्या फार्मूला मैंने बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n dx इज इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 टोटल अपॉन a इंटू n प्लस 1, a इंटू वेर a इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसी से देखो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4 पर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 कर दिया, माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 पर n प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 टोटल अपॉन कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू माइनस 1/2 एंड प्लस 1 के एंड प्लस कांस्टेंट के, ये हो जाएगा 3/2, ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 एक्स प्लस 4 पर 2/3 माइनस 4 इंटू, ये हो जाएगा 1/2, ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और एक्स प्लस 4 पर 1/2 एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 और इंटू एक्स टू द पावर 5, माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 एक्स टू द पावर 5 dx।
अगर एक्स क्यूब माइनस वन को टी मान लें तो एक्स स्क्वायर आएगा उसका डेरिवेटिव। अगर एक्स पावर 5 को टी मान लें तो उसका डेरिवेटिव आएगा 5x टू द पावर 4। तो ना तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ना तो एक्स टू द पावर 4 है। इसका मतलब एक्स क्यूब को मानने भी नहीं काम बनने वाला है और एक्स टू द पावर 5 को भी काम बनने वाला नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ जुगाड़ लगाएंगे, कुछ चेंज करेंगे, तब उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन टू द पावर 1/3, इसे लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स टू द पावर 5 बराबर होता है एक्स टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा काम बन जाएगा। अगर हम एक्स क्यूब इज इक्वल टू मान लें, टी मान लें, तो हमारा काम बन जाएगा। चाहे एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी मान लें, इसको मान लेते हैं पुट एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी के, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी के। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो अब देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, देयरफॉर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3 के, एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब कहोगे भैया एक्स क्यूब सर कहाँ, एक्स क्यूब कहाँ आया? तो यहाँ से निकाल लेंगे, इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस टी आ जाएगा। तो 1 ये भी आ गया, ये भी आ गया, इसको मारना था, ये भी आ गया, ये भी आ गया, हमारा काम बन गया। देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन को हमने टी माना है तो टी पर 1/3 है, टी पर 1/3 लिख लिया। एक्स क्यूब की अब क्या आ गया 1 प्लस टी रख दिया। और एक्स स्क्वायर डी एक्स की अब क्या आया है, उसकी जगह पाया डी टी बाई 3 आया है। 1/3 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, और ब्रैकेट को खोल देते हैं। टी पर 1/3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो टी पर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। फिर टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 1 है, तो हो जाएगा टी टू द पावर 1/3 प्लस 1, यानी हो जाएगा 4/3, यहाँ हो गया डी टी के। अब इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 1/3, या यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, टी पर 1/3 डी टी एंड प्लस टी पर 4/3 डी टी। अब इसको जो है इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि 1/3 बाहर लिया गया है। दिस इज इक्वल टू 1/3 टी पर फार्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 टोटल अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट के। तो क्या आ जाएगा टी टू द पावर 1/3 प्लस 1 टोटल अपॉन 1/3 प्लस 1 एंड प्लस टी टू द पावर 4/3 प्लस 1 टोटल अपॉन 4/3 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट के ये बात क्लियर हो गई। इस इज इक्वल टू 1/3, तो आ जाएगा टी टू द पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस टी टू द पावर 7/3 एंड अपॉन 7/3 एंड प्लस कांस्टेंट। अब 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 3/4, फिर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/4 टी टू द पावर 4/3 प्लस ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/7 इंटू टी टू द पावर 7/3 एंड प्लस कांस्टेंट की। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। टी क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1/4 एक्स क्यूब माइनस
1 2^4/3 एंड प्लस 1/7 एक्स क्यूब -1 यहाँ भी रखेंगे, ऊपर 7/3 की पावर है एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स स्क्वायर अपान 2 + 3x क्यूब 2 + 3x क्यूब होल क्यूब है। क्या है? होल क्यूब है। यहाँ क्या मानेंगे हम? बहुत आसान है, 2 + 3x क्यूब को मानेंगे, फिर एक्स स्क्वायर उसका आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो पहले मानते हैं इसको आई, माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx टोटल अपान 2 + 3x क्यूब ऑफ होल क्यूब। पुट 2 + 3x क्यूब इक्वल टू टी के इम्प्लाइज दैट, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा? 3 × 3 = 9 x² इक्वल टू d/dx ऑफ टी के इम्प्लाइज दैट x² dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt/9 किया गया। तो x² dx की वैल्यू हमने निकाल लिया, इसको हमने माना था ठीक है। देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx की वैल्यू आ गई dt/9 और 2 + 3x क्यूब क्या माना हमने? t माना है, तो उसका होल क्यूब है तो हो गया t का होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू 1/9 बाहर आ जाएगा, 1/9 बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी क्यूब नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t⁻³ हो गया dt के। अब इंटीग्रेशन x⁴n dx का फार्मूला लग देंगे, दिस इज इक्वल टू 1/9 t⁻³ + 1 टोटल अपान -3 + 1 एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू 1/9 × t⁻² टोटल अपान -2 के। अब t की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एंड प्लस कांस्टेंट के, दिस इज इक्वल टू -1/18 हो गया, और ये नीचे आ जाएगा 1 अपान हो जाएगा t/2, दिस इज इक्वल टू -1/18 और t की वैल्यू पुट कर दो 2 + 3x क्यूब, 2 + 3x क्यूब t की वैल्यू है, इस पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से देयरफॉर आई इक्वल टू -1/18 × 2 + 3x क्यूब होल स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। यही हमारा हो गया आंसर के। इस तरह से आज का हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में बताएंगे। क्लियर?